हर बिगिनर के लिए अपना पहला प्लांटेड टैंक सेटअप करना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि कंफ्यूजिंग होता है। सबस्ट्रेट में क्या यूज करें, सैंड या एक्वा सॉइल, लाइट कौन सी सही रहेगी, फर्टिलाइजर्स का जरूरत है या नहीं, प्लांट सिलेक्शन कैसे करते हैं, CO2 यूज करना जरूरी है क्या, एक प्लांटेड एक्वेरियम बनाने में एक्चुअली कितना खर्चा आता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना CO2 के एक लोटेक टैंक में प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में हैं, तो इस वीडियो के एंड तक आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं अपना ये 90 सेंटीमीटर प्लांटेड एक्वेरियम को स्टेप बाय स्टेप सेटअप करूंगा, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में और मैक्सिमम बजट कंट्रोल के साथ। महंगी चीजों को यूज किए बिना अपने आसपास में मिलने वाली चीजों को यूज करके मैं दिखाने वाला हूँ एक हेल्दी एंड प्लांट हेवी एक्वेरियम, जिसे आप भी बना सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो जो अपना पहला प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप करने को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 90 सेंटीमीटर ग्लास का डब्बा मेरे प्लांटेड एक्वेरियम हॉबी के एकदम शुरुआत से है। एकदम बेसिक नॉर्मल फ्लोट ग्लास और बहुत सारे कैल्शियम मार्क्स के साथ ये टैंक पिछले 5 सालों से मेरे साथ में है। इसको मैंने जब बनवाया था तब ये मुझे अराउंड 2300 का पड़ा था, और अगर आप इसके जैसे टैंक्स सेकेंड हैंड खरीदने जाओगे तो ये करीब करीब आपको 1500 तक का मिल जाएगा। ये तो हुआ टैंक। अब बात करते हैं लाइट के बारे में। ये सोबो का चाइनीज लाइट मुझे पड़ा था अराउंड 1500 का, और ये लाइट भी मैंने बहुत पहले खरीदा था। एंड दिस लाइट इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द लोटेक प्लांट्स। ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड फैंसी लाइट्स टू ग्रो लोटेक प्लांट्स, और ये बात मैं प्रूव भी कर दूंगा वीडियो के लास्ट तक। बस देखते रहिए। सबस्ट्रेट में हम यूज करेंगे मेरे पुराने सेटअप का सैंड, एक्वा सॉइल और ग्रेवल का मिक्सचर, और इसमें हम ऐड करेंगे वर्मी कॉम्पोस्ट। मेरे पास ये पुराना एक्वा सॉइल था, इसलिए मैंने इसे यूज किया है, और ये ऑप्शनल है। आपके पास अगर पुराना एक्वा सॉइल नहीं है तो आप सिर्फ सैंड, ग्रेवल और कंपोस्ट से भी एक अच्छा सा न्यूट्रिएंट लेयर बना सकते हैं। आपको बस ये ध्यान देना होगा कि कंपोस्ट ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो टैंक में एल्गी इशू हो सकता है। मैं यहाँ मेरे इस 90 सेंटीमीटर टैंक के लिए अराउंड 6 किलोग्राम सैंड एंड ग्रेवल के मिक्सचर के साथ 1 किलोग्राम वर्मी कॉम्पोस्ट का यूज किया है। नॉर्मली 85:15 के रेशियो में ग्रेवल और कॉम्पोस्ट को यूज करने से ही आपको अच्छा प्लांट ग्रोथ दिखेगा। अब बस हमें ये न्यूट्रिएंट लेयर एंड टैंक के फ्रंट एंड साइड के बीच एक 2 इंच का डिस्टेंस क्रिएट करना होगा, नहीं तो ये दिखने में थोड़ा खराब लगेगा, और ये गैप हम सैंड से कवर कर देंगे। अब ये पूरा न्यूट्रिएंट लेयर को हम रिवर सैंड से कवर कर देंगे। मेक श्योर ये रिवर सैंड का हाइट एटलीस्ट 3 इंच का हो, नहीं तो न्यूट्रिएंट्स लीक करेंगे एंड बाद में एल्गी इशू हो सकते हैं। अब ये कैपिंग लेयर को हम पीछे की तरफ 7 से 8 सेंटीमीटर करने वाले हैं। इससे टैंक में एक डेप्थ इफेक्ट क्रिएट होता है, और पीछे के स्टेम प्लांट्स के रूट्स को भी एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। मुझे लोटेक प्लांटेड टैंक के लिए नॉर्मली रिवर सैंड ही सबसे अच्छा लगता है। इसके पीछे 3 रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवर सैंड इटसेल्फ इज एन इनर्ट सबस्ट्रेट, मतलब इससे नॉर्मली एक्वा सॉइल की तरह इनिशियली कोई न्यूट्रिएंट रिलीज नहीं होता है, जिससे आपको बार बार वाटर चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो कि एज ए बिगिनर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि सैंड में प्लांटिंग करना बहुत इजी है, और ये आपके प्लांट के रूट्स को अच्छे से सपोर्ट करता है। तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज, रिवर सैंड इज चीप। इसे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट, रिवर या एक्वेरियम स्टोर से ले सकते हैं, और ये आपके पॉकेट को खाली नहीं करने वाला है। बस सैंड को अच्छे से वॉश करके सुखा लेना मत भूलना। अब बस प्लांटिंग करने की बारी है। प्लांटिंग करने से पहले मैं सैंड को थोड़ा गीला कर लेता हूँ। इससे सैंड के बीच के जो माइक्रो बबल्स हैं वो निकल जाते हैं और कोई गैप नहीं रहता है। अब आता है प्लांटेड एक्वेरियम का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, प्लांटिंग। ये प्लांट्स ही हैं जो आपके एक्वेरियम को ग्रीन, ब्यूटीफुल और लश दिखाएंगे। और इतना ही नहीं, ये प्लांट्स आपके टैंक में फिल्ट्रेशन का काम भी करेगा, और इसीलिए आपको अपने टैंक के लिए बढ़िया क्वालिटी के प्लांट्स को हेवीली प्लांट करना चाहिए। मैं अपने सारे प्लांट्स नॉर्मली ग्रीन वाटर एक्वास्केप से मंगवाता हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक लो टेक और बजट फ्रेंडली सेटअप है, इसीलिए मुझे सारे प्लांट्स ऐसा कहीं से लेना था जो ना सिर्फ बजट फ्रेंडली बल्कि क्वालिटी और क्वांटिटी में भी मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए था, और इसीलिए मैंने सारे प्लांट्स इस बार बनी कार्ट से मंगवाया। द प्लांट्स वर फ्रेश इन क्वालिटी एंड द प्राइसेस आर आल्सो वेरी रीजनेबल। मैंने बनी कार्ट से टोटल अराउंड 2200 के प्लांट्स परचेज किया था, जो कि मेरे इस सेटअप के लिए किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और आपको भी अपने पहले सेटअप का बजट का एक बड़ा सा हिस्सा प्लांट्स के लिए बचा के रखना है, क्योंकि ज्यादा प्लांट्स का मतलब द बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ योर टैंक। इनके अलावा भी कुछ प्लांट्स मैंने अपने पुराने सेटअप से बचा के रखे थे, जिन्हें मैं इस सेटअप में भी यूज कर रहा हूँ। मेरे हॉबी की शुरुआत के दिनों में मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आता था, वो था प्लांट सिलेक्शन। मतलब कौन कौन से प्लांट्स मेरे उस स्पेसिफिक सेटअप के लिए सही होगा।
और अक्सर मैं दूसरे बाहर के देशों के यूट्यूबर से इंस्पायर होके जो प्लांट्स वो अपने टैंक में यूज करते थे वही सेम प्लांट्स कुछ बिना कुछ सोचे समझे मैं ऑर्डर कर देता था। और कुछ दिन बाद जब वो प्लांट्स मेल्ट हो जाते तब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्यों उनके टैंक्स में इतने रेड, कॉम्पैक्ट, लश और इतने अच्छे से ग्रो होने वाले प्लांट्स मेरे टैंक में मेल्ट हो जा रहे हैं। और इतने सारे महंगे प्लांट्स मेल्ट हो जाने के बाद मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि हर प्लांट हर टैंक सेटअप के लिए सही नहीं होता है और हर प्लांट का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप उस स्पेसिफिक प्लांट का रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाते हो तो वो ग्रो करेंगे, और अगर उनके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हुए देन दे विल स्ट्रगल एंड इवेंचुअली मेल्ट। और इसी हिसाब से सेम रिक्वायरमेंट्स वाले प्लांट को एक साथ अपने टैंक में आप यूज करेंगे तो वो एक साथ ग्रो करेंगे, और इसी को प्लांट सिलेक्शन कहते हैं। देखो, प्लांट्स के रिक्वायरमेंट का मतलब लाइट इंटेंसिटी, न्यूट्रिएंट्स, टेम्परेचर और CO2, ये 4 मेजर फैक्टर्स के ऊपर ही प्लांट ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए हाई लाइट या CO2 का जरूरत पड़ता है। वही कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिन्हें फर्टिलाइजर, लाइट या CO2 से उतना फर्क नहीं पड़ता है और वो इनकी डिफिशियंसी में भी अच्छे से ग्रो करते हैं। और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही प्लांट्स को इजी, मीडियम या हार्ड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जहां इजी कैटेगरी के प्लांट्स लोटेक टैंक में बिना ज्यादा मेहनत किए इजीली ग्रो किए जाते हैं और ये बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट होता है, और हम भी अपने लोटेक टैंक में यही प्लांट्स को यूज करेंगे। प्लांटिंग कंप्लीट करके वाटर रिफिल करने के बाद मैंने फिशेस को फिर से टैंक में छोड़ दिया। मेरे पास ये पुराना वेल एस्टैब्लिश्ड कैनिस्टर फिल्टर था, इसीलिए मैं फिशेस को ऐड कर पाया। आपको अपने नए सेटअप में वाटर फिल करने के एटलीस्ट 15 से 20 दिन के बाद ही फिश ऐड करना है। उससे पहले टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ठीक से ग्रो नहीं होंगे एंड अमोनिया बिल्डअप होने की वजह से फिश डेथ होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा रहता है। ये 5 से 6 साल पुराना टैंक का प्राइस आज के डेट में 1500 है। ये लाइट भी मुझे अराउंड 1500 का ही पड़ा था। सबस्ट्रेट में यूज होने वाला कंपोस्ट आया था 50 का। इसमें यूज होने वाले प्लांट्स आए थे 2200 में। सैंड और ग्रावल मैंने लोकली कलेक्ट किया था, सो इट वाज फ्री। हार्डस्केप में यूज होने वाले ड्रिपरूट और ड्रैगन स्टोन्स के लिए मैंने दिया था अराउंड 1200। कैनिस्टर फिल्टर मेरा पड़ा था 4500 का, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए खरीदा था कि इससे बार बार टैंक को मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप अपने टैंक के वाटर वॉल्यूम के हिसाब से कोई भी सफिशिएंट फिल्टर ले सकते हैं। तो इन सब का टोटल आता है अराउंड 9750, जो कि मेरे हिसाब से एक 3 फीट के टैंक के लिए मोर देन इनफ है। आप चाहे तो इस प्राइस को और भी कम कर सकते हैं, और ये प्राइस मैंने फ्लेक्स करने के लिए नहीं बल्कि आपको एक आइडिया देने के लिए दे रहा हूँ, ताकि अगर आप नए हैं तो आपको एक आइडिया हो जाए कि एक 3 फीट या 90 सेंटीमीटर प्लांटेड एक्वेरियम बनाने में कितना खर्चा आ सकता है। इस टैंक में कोई प्रेशराइज्ड CO2 का यूज नहीं होता है, फिर भी आप देख पाओगे कि विद इन वीक्स प्लांट्स कितना बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं। और ये प्लांट्स बिना CO2 इंजेक्शन के भी सिर्फ सस्ता सा लाइट और ये सबस्ट्रेट लेयर से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेकर भी आपके टैंक में बढ़िया से ग्रो करेंगे। आपको बस सही प्लांट्स का सिलेक्शन करना है और अपने टैंक में सबस्ट्रेट, लाइट, प्लांट्स और फिल्ट्रेशन के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। बाकी का काम प्लांट्स खुद करेंगे। टैंक में यूज्ड एपीफाइड प्लांट्स लाइक मॉस, अनूबियस, जावाफन, इनके लिए हर हफ्ते वाटर चेंज करने के बाद मैं थोड़ा सा फर्टिलाइजर ऐड करता हूँ। और सच कहूँ तो अगर आपका टैंक स्टेबल है तो आपको फर्टिलाइजर ऐड करने का भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज शायद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस टैंक के सबस्ट्रेट के बाद सीधा प्लांटिंग के ऊपर चला गया। उसका एक रीजन है कि मैं हार्डस्केप में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। ये हार्डस्केप लेआउट बिल्कुल मेरे प्रीवियस लेआउट का ही है, और मुझे लगता है कि अगर आप एक बिगिनर हो और हमारे पास अगर CO2, एक्वा सॉइल या एक अच्छे लाइट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बजट नहीं है, तो उस केस में हमारा मेन फोकस हार्डस्केप या लेआउट डिजाइन में नहीं बल्कि सही से प्लांट्स को ग्रो करने के ऊपर रहना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने फर्स्ट सेटअप में ही महंगे महंगे स्टोन्स, ड्रिपरूट्स या इक्विपमेंट खरीदते हैं और अपने टैंक में डिफरेंट लेआउट्स बनाने में जुड़ जाते हैं, लेकिन वही बजट का आधा हिस्से का भी प्लांट्स नहीं खरीदते हैं और बहुत ही कम स्पेस में बस कुछ ही प्लांट्स को ऐड करते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब वो प्लांट्स मेल्ट हो जाते हैं तब डिसअपॉइंटमेंट में आकर इस ब्यूटीफुल हॉबी के शुरुआत में ही क्विट कर देते हैं। जबकि अगर उसी हार्डस्केप बजट का आधा हिस्से का भी ज्यादा प्लांट्स अगर वो अपने टैंक में यूज करते और प्लांट्स को सही से ग्रो करने के ऊपर फोकस करते तो डेफिनेटली उनके प्लांटेड टैंक्स भी बिल्कुल लश, वाइब्रेंट और एल्गी फ्री रहता, और वो भी इस प्लांटेड एक्वेरियम हॉबी को शुरुआत से ही एंजॉय कर पाते।
मुझे लगता है कि प्लांटेड एक्वेरियम हॉबी अभी भी बहुत ही अंडररेटेड कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, और मैं इस कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ और भी ज्यादा से ज्यादा हॉबीस्ट इस ब्यूटीफुल हॉबी से जुड़े। ये सिर्फ एक ग्लास का डब्बा नहीं, फ्रॉम लाइव प्लांट्स टू फिश, श्रिम्प्स एंड मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट इकोसिस्टम है और आपको ये बहुत कुछ सिखाता है। ये आपको क्रिएटिव बनाता है, और पूरे दिन भर के थकान और मेहनत के बाद रात में जब मैं अपने इस प्लांटेड एक्वेरियम के सामने में बैठता हूँ, तब ये मेरे दिन भर के सारे टेंशन, थकान और स्ट्रेस को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस ब्यूटीफुल से हॉबी और कम्युनिटी से जुड़ो। तो अपने पहले प्लांटेड एक्वेरियम के लिए 9,000 नहीं तो कम से कम 3,000 तो खर्च कर ही सकते हो। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही प्लांटेड एक्वेरियम से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वैसे भी 23 मार्च को मेरा बर्थडे है, और उससे पहले अगर ये 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए देन दैट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्केपिंग।